रहने दो रहने दो। मैं आपको ठीक से पहचाना नहीं बेटे। आपने मुझे बचपन में देखा था। मेरा नाम वरुण चक्रवर्ती है। मैं आपके कॉलेज का दोस्त शिवदास चक्रवर्ती का बेटा हूं। हाँ, तुम शिवदास के बेटे हो। शिवदास मतलब शिवू। तुम शिवू के बेटे हो। अरे बैठो 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 बैठो। कुछ साल पहले शिवू एक बार आया था यहाँ। उसने कहा था तुमको अच्छी नौकरी मिली, तुम अमेरिका चले गए। हाँ, मैं अभी वही रहता हूं। पिताजी चल बसे तो आया। ओ, शिवू आप नहीं रहे? पिताजी ने गुजरने से पहले मुझे ये चिट्ठी भेजी थी। आप जरा पढ़ लीजिए। तुम्हारा पिताजी का खत पढ़ना ठीक होगा? आप एक बार पढ़ तो लीजिए। मेरा चश्मा ये पॉकेट में ही है। प्यारे वरुण, उम्मीद करता हूं कि तुम ठीक हो। तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन तुम जब से अमेरिका चले गए हो और लौटे नहीं, इसलिए मजबूरन चिट्ठी लिखना पड़ा। मैं अपना जिगरी दोस्त कॉलेज के वक्त का अविनाश चौधरी को वादा किया था कि उसकी एकलौती बेटी मिंती से तुम्हारी शादी करवाऊं। कब की बात है, मैं ही भूल चुका था। तुम्हारा पिताजी को याद था। पता नहीं अविनाश को ये बात याद है कि नहीं। शायद उसे हमारी बात याद नहीं और मिंती की शादी किसी और जगह कर दी हो। जिंदगी में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज मेरा आखिरी वक्त है। तुमसे मेरी एक दरख्वास्त है, एक बार तुम कोलकाता जाओ और अविनाश से मिल लो। अगर उसने अभी तक मिंती की शादी नहीं की हो तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं किए हो तो फिर मिंती से शादी करके मेरे दोस्ती का नाम दे देना। मैं शायद चंद दिनों का मेहमान हूं। ये मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा है। पूरा करना या नहीं करना ये तुम्हारे ऊपर है। ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पिताजी। आपकी बेटी की शादी हो गई? नहीं, ओह, बच गया। तुम्हारा पिताजी ने मुझे वादा किया था, इसलिए मेरी बेटी की शादी की बात मेरे दिल में नहीं था। मेरी बेटी सांवली है, काली कह सकती हो, देखने में भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शादी नहीं हो पाई। सांवली है इसलिए लड़के वाले दहेज की बहुत मांग करते हैं। इतनी हैसियत तो मुझ में नहीं है, ऐसे मेरे बेटों में भी नहीं है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी हो। तुमने मेरी बेटी को देखा है? मतलब ऊपर आते समय? नहीं। तुम पहले उसे एक बार देख लो, सिर्फ तुम्हारे पिताजी का वादा निभाने के लिए। सुनिए, उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, तुम्हारे पिताजी का वचन रखने के लिए। मतलब ये कोई गुड़िया गुटी का खेल नहीं है। पसंद नहीं है तो 2 दिन बाद छोड़ दिया। तुम एक बार देख लो बेटा, मैं उसे बुला लाता हूँ, ठीक है? नहीं पिताजी, उनको आप बोल दो किसी पिताजी की बात रखने के लिए मुझसे शादी ना करे। हाँ बेटी, तू एक बार आना। तुम चलो दीदी, उठो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। क्यों मतलब का बार बार मुझे शर्मिंदा करते हो भाभी? कितने सालों से मैं कितनी बार सज धज के बैठी हूँ। सबका एक ही जवाब बाद में बताते हैं, क्योंकि मैं देखने में सुंदर नहीं हूं ना, काली हूं। ना ना, वो लड़का ऐसा नहीं है। वो तो तुझे देखना भी नहीं चाहता। मैंने ही उसे कहा। मुझे पता है, मुझे देखने के बाद वो मुझे नापसंद करेंगे। बाद में जवाब देते हैं, ऐसा बोल के चले जाएंगे। ये आखिरी बार, इसके बाद नहीं बोलूंगी। चलो
आ बेटी बैठ। वो सावली है ये मानता हूं, लेकिन बदसूरत है ये नहीं मान सकता। देखो, मैं तो तुम्हें पसंद कर चुका हूं। जानना चाहता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं। क्यों मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक क्यों करूंगा। हर एक इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है। आपको मैं बताऊं, कम से कम 100 बार मैं लोगों के सामने सज धज कर बैठी हूँ। यहाँ मेरी पसंद क्या मायने रखती है? बिल्कुल है। आप दीदी की बातों को बुरा मत मानिएगा। बुरा मानना तो दूर की बात है। वो सांवली है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। अंकल, 17 तारीख तक मुझे यहाँ से वापस जाना है। 14 तारीख को शादी हो जाए तो अच्छा है।